Very good morning to all of you and welcome to TSN School class 12th subject physics and chapter number 14 ओके जिसका आपका ये सिलेबस का चैप्टर नंबर क्या है लास्ट चैप्टर है यूनिट 9 का चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट्स है जिसका चैप्टर का नेम क्या है आपका सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट ओके। इसमें पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सेमीकंडक्टर के पढ़ने से पहले हम करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आपका डेफिनेशंस क्या है आपका, द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसको इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पास होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। जिसके एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर। इसमें करंट क्या करती है, अलाउ नहीं करती है पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। जिसके एग्जाम्पल्स हैं रबर, वुड एंड प्लास्टिक। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। एक बार वापस देखिए, कंडक्टर्स क्या है आपका, द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स कॉपर, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंसुलेटर्स में आपका क्या आता है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल्स रबर, वुड एंड प्लास्टिक। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। ओके, अब सेमी कंडक्टर्स क्या करता है, इन दोनों के बीच में लाया करता है, कंडक्टर से इंसुलेटर्स के बीच में। तो द मटीरियल्स विच पार्शियली कंडक्ट इलेक्ट्रिकली आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। ओके, इसका एग्जाम्पल्स है आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, प्योर कंडक्टर्स हैं आपके। अब देखिए आपका इसमें एक नोट लिखा है हमने, दे डू नॉट कंडक्ट टू लो टेम्परेचर बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज दे स्टार्ट कंडक्टिविटी। ये लो टेम्परेचर पे स्टार्ट नहीं होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पे स्टार्ट नहीं होते हैं कंडक्ट करना। जैसे ही टेम्परेचर को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो ये कंडक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये किसके बीच में लाया करता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाया करता है। ओके, ना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ना ज़्यादा डिक्रीज होते हैं, इनके बीच में लाया करता है। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टू टाइप्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सिस्टिंग सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सिस्टिंग सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर्स प्योर कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है और जिसके लास्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जर्मेनियम का आपका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर 32, जिनसे लास्ट शेल में भी इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब इसका देखिए आपका इसमें हमने बताया हुआ है। अब सिलिकॉन्स हैं, सिलिकॉन्स हमने लिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो जो सिंगल है वो तो बाहर अपने साइड से कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से जहाँ हमने डबल डबल कर रखा है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये लो टेम्परेचर पे आपका जो डायग्राम है ये क्या आपका लो टेम्परेचर पे है। इसमें क्या होते हैं, ये जो आपका बन रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये आपके सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि लो टेम्परेचर में है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इस तरीके से हमने साइड पे एक और नोट के नीचे एक डायग्राम और बना रखा है। इसमें क्या है, ये जब हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम, वैसे तो क्या है ये आपके इनका जो टेम्परेचर है वो नेट चार्ज ऑन लैटिस विल बी ज़ीरो। इसमें नेट चार्ज क्या है आपका, ज़ीरो है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उतने दे रहे हैं, तो चार्ज तो कोई लग ही नहीं रहा है। लेकिन आपका जब ये टेम्परेचर लो है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कहाँ आपके काम करते हैं, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखिए हमने एक दूसरा डायग्राम बना रखा है, इसमें हमने टेम्परेचर क्या लिया, हाई लिया। हाई लिया तो आपका देखिए इस तरीके से हमने सिलिकॉन्स बनाए हैं,
जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन बीच में जो देखिए हमने एक डार्क कलर का होल कलर रखा है, वो होल है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बैंड कंडक्ट बैंड किया, कंडक्ट बैंड पे चला गया, वहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो गई, खाली हो गई, यानी कि होल बन गया। अब इस होल को कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इस अपनी जगह को फिल करेगा, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन आया वो उसने अपनी जगह क्या कर दी, खाली कर दी। इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा। इस तरीके से आपका क्लॉक वाइज होल्स इधर जाते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स होल्स को कंप्लीट करने के लिए एंटी क्लॉक वाइज आता रहेगा। ओके, तो यहाँ क्या हो गए, होल्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे जो हमने नोट डाल रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर जो होल्स हैं यहाँ इक्वल होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो आपकी सब जगह इक्वल बन रहा है, जितना लिया जितना दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का वो कंडक्शन बैंड में आपका चला गया, कंडक्शन करके बैंड में चला गया, वहाँ उसने अपनी जगह स्पेस कर दी, होल बन गया। उस होल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर वहाँ उसने अपनी जगह स्पेस करी, फिर उस होल को कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। तो इलेक्ट्रॉन तो आपके एंटी क्लॉक वाइज आएंगे और जो होल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्लॉक वाइज। तो इस तरीके से ये आपका सर्किल चलता रहेगा। तो इसमें जो नेट चार्ज होगा लेटिस विल बी जीरो, इसमें नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और होल्स जा रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इसमें चार्ज कोई है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी जीरो। अब देखिए थर्ड नंबर जो पॉइंट है, इट्स नॉट अ मोलरिटी, इज अ मेजोरिटी। जहाँ एल है वो एल नहीं है, जे है, जे ओ, मेजोरिटी चार्ज कैरीज आर बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो मेजोरिटी चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही होल्स का है, क्योंकि जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के मेजोरिटी चार्ज क्या हैं, आपके इक्वल हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरीज आर बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इंट्रिंसिक की आपका क्या है डेफिनेशन, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और में जो मेजोरिटी चार्ज है दोनों का क्या है, सेम है, होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी। अब सेकेंड डेफिनेशन जो आपकी आती है सेमीकंडक्टर से, एक्सिस्टिंग सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, देयर आर मेड बाय डॉपिंग सम इम्प्योरिटी टू द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आपके प्योर फॉर्म में होते हैं, इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी यानी कुछ एटम्स और हम मिक्स कर देते हैं, डॉपिंग कर देते हैं। देयर आर मेड बाय डॉपिंग, डॉपिंग करते हैं सम इम्प्योरिटी के एटम्स, किसमें, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के भी कितनी टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड सेकेंड टाइप इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकेंड टाइप क्या आपकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इससे पहले देखिए पी टाइप और एन टाइप पढ़ने से पहले देखिए आपका डेफिनेशन क्या है, एक नोट हमने डाल रखा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग। डॉपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं आपके प्योर, उस प्योर सेमीकंडक्टर्स में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग। डॉपिंग इज डन टू इंक्रीज द कंडक्टर। जैसे ही डॉपिंग डन होती है तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंक्रीज द कंडक्टर। ओके, अब देखिए आपका जो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स थे, टू टाइप्स थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है, देखिए आपके, व्हेन अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर देन सेमीकंडक्टर इज सो फॉर्म्ड आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम कौन सा इम्प्योरिटी एडिट करते हैं, डॉपिंग करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन्स और जर्मेनियम में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, इज सो फॉर्म्ड आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सेप्टर। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट टाइप सेमीकंडक्टर। आप देखिए, आप इसमें हमने जो इम्प्योरिटी ऐड करी वो एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब वो सेमीकंडक्टर देखिए हम सब जगह बना रखा है, लेकिन बीच में हमने देखिए एल्युमिनियम बना रखा है, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके इसमें क्या आएगा, एक होल आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक होल आएगा।
अब होल आएगा, अब ये यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे हर जगह आपके ऐसे होल आएंगे, तो यहाँ जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, कंडक्शन जो डिपेंड आपका जो इसमें जाएगा। अब ये देखिए ये होल क्या करेगा, अपनी जगह को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरीके से वही सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे, और होल्स कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। लेकिन यहाँ भी चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ वहाँ तो क्या हो रहे थे, ऊपर आपके इंट्रिंसिक में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने आपके होल्स थे, इसीलिए आपका वहाँ पे क्या था, नेट चार्ज ज़ीरो। अब यहाँ नेट चार्ज क्यों ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे एक आपका होल क्या कम है, फिर भी यहाँ क्यों ज़ीरो है, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्युमिनियम पे जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके कम है तो एक लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इसकी वैलेंसी आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब होल्स, इसमें एक होल्स है, तो जो होल्स पे जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि इनके जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज विल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। एग्जिट रिंग में आपका पी टाइप और एन टाइप है। पहला आपका पी टाइप है जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड करी है, डॉप करी है प्योर सेमीकंडक्टर्स में। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपका कम है, यानी कि यहाँ होल रहेगा, ये होल अपनी जगह कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, होल आपके क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन आपके एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आते जाएंगे। तो ये आपका चलता रहेगा। तो इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, होल्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो नोट में हमने लिख रखा है कि नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड पॉइंट क्या आपका, नेट चार्ज विल बी जीरो। ये जीरो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ कम है यानी कि नेगेटिव, और होल्स क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, क्रिएट होंगे, तो वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि वहाँ नेट चार्ज क्या हो जाएगा, विल बी जीरो। अब जो यहाँ भी मेजोरिटी लिख रखा है, मेजोरिटी नहीं है आपकी, मेजोरिटी है। मेजोरिटी चार्ज कैरीज आर होल्स, जो मेजोरिटी चार्ज है वो कहाँ है, क्या आपका होल्स की मेजोरिटी चार्ज क्या आपका ज़्यादा है। जहाँ जहाँ मेजोरिटी है वहाँ आप मेजोरिटी कर देना LJO। मेजोरिटी चार्ज कैरीज आर होल यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो मेजोरिटी किसकी होगी, आपकी होल्स की ज़्यादा होगी, किसमें, पी टाइप में। अब आपका देखिए एन टाइप आपका क्या है, व्हेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 कौन, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, देन सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज आल्सो नोन एज डोनर टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दे देगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर। इसमें जो आपकी इम्प्योरिटी डॉपिंग की है हमने, वो ट्राइवेलेंट की है, ऐड किया किसमें, सेमीकंडक्टर में, सो फॉर्म्ड आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसमें जो इम्प्योरिटी आएगी वो पेंटावेलेंट की। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें पेंटावेलेंट यानी कि हमने कौन सा लिया है, फास्फोरस लिया है, जिसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, जिसके लास्ट शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आपका सिलिकॉन तो चारों तरफ से बन जाएगा, बीच में हमने क्या लिया है, फास्फोरस। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या आपका ज़्यादा है, 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ नंबर, तो ये जो चलेगा सारा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे इसमें स्ट्रक्चर में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जहाँ आपका होल आ रहा है, तो वहाँ नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आपका क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक आपका बच रहा है, तो यानी कि ये सारे स्ट्रक्चर में आपका ये चीज़ क्रिएट होगी, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, आपके ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स में। और जो नेट चार्ज विल बी जीरो, अब इसमें भी नेट चार्ज विल बी जीरो क्या होगा, अब फास्फोरस पे जो आपका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दे दिया यानी कि इसकी जो वैलेंसी आएगी, इस पे जो फास्फोरस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज विल बी जीरो। यानी कि एग्जिट रिंग जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये 2 टाइप्स हैं, पी टाइप्स और एन टाइप्स, दोनों भी जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज विल बी जीरो। और जो इंट्रिंसिक में तो आपका नेट चार्ज जीरो था ही, लेकिन एन टाइप में की भी और पी टाइप में भी नेट चार्ज क्या होगा, विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो मेजोरिटी चार्ज आएगा, इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक ज़्यादा है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो मेजॉरिटी चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ही ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका देखिए एक बार इसको वापस देख लीजिए। चैप्टर नंबर 14 है, जो इस सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, द मटेरियल्स विच पार्शियली कंडक्ट इलेक्ट्रिक आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। फिर आपके सेमीकंडक्टर टू टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने किया जिसमें आपका नेट चार्ज विल भी क्या था, ज़ीरो था, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, मेजॉरिटी चार्ज भी क्या था आपके दो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का दोनों का इक्वल था। फिर एक्सिट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी टू टाइप्स के थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप में आपका क्या था, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड करी थी जिसमें आपका होल आ रहे थे यानी कि मेजॉरिटी क्या थी, मेजॉरिटी चार्ज कैरीज आर होल्स। ओके, और नेट चार्ज क्या था, ज़ीरो था, क्योंकि इसमें जो आपकी एल्युमिनियम पे जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था, होल का क्या होता है पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल होने के लिए न्यूट्रल जैसे ही होंगे तो आपका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब एन टाइम में जो हमने इम्प्योरिटीज ऐड करी थी वो किसकी करी थी, पेंटावेलेंट की, जो कि आपका क्या था, फास्फोरस। उसका एटॉमिक नंबर आपका 15 था, जिसके लास्ट शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। पूरे स्ट्रक्चर में इस तरीके से चलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा, जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा। नेट चार्ज विल बी जीरो। नेट चार्ज आपका पी टाइम एन टाइम दोनों में ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस की जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ओके, तो नेट चार्ज विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं।